गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारो। गुरु पिता माता स्वामी और सुंदर की वाणी, सुहस्त्र प्रजा की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ने लगता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। जतपति यह समुझत हउनी के, तदपि होत परि दोष न जीके। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला ही हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, जानता हूँ, तथापि मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा। अब तुम विनय मोर सुन लेहूँ, मोहि अनुहरत सिखावन देहूँ। उतर देव क्षमब अपराधो, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती को सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिएगा। सज्जन पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। दोहा शुरू से गाया, जब भी दोहा है। पितु सुरपुर सिय राम बना, करन कहु मोहि राज। एहि ते जानहु मोर हिता, के आपन बड़ काज। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। भरत जी कहते हैं कि पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम। हित हमारे सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मात कुटिलाई। मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। भरत जी कहते हैं कि मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की सेवा करने में है, सो उसे माता की कुटिलता ने मुझसे छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बाध बसन बिनु भूषण भारो, बाध बिरत बिनु ब्रह्म विचारो। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना आभूषण का भार व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचर्य विचार व्यर्थ है। सूरज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देहि सुहाई, बाधि मोर सब बिन रघुराई। भरत जी कहते हैं कि रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग समाप्त हो जाते हैं। जीवन के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ ही है।